अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ना हमने क्या करना है कि वैराइटीज़ के ना कुछ बेसिक टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है? जैसे कि हम मल्टी कंटेनर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक पॉड के अंदर, ठीक है? एनोटेशंस क्या होती हैं? किसी भी कंटेनर में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कैसे सेट कर सकते हैं? या कि कंटेनर्स को किसी भी पोर्ट पे एक्सपोज़ कैसे कर सकते हैं? लेबल्स क्या होते हैं? ठीक है? इस तरह की जो कुबरनिटीज़ की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, उनको हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मल्टी कंटेनर पॉड, मतलब कि एक पॉड में हम मल्टीपल कंटेनर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मिनी क्यूब को स्टार्ट कर लेते हैं। मिनी क्यूब स्टार्ट हाइफ़न हाइफ़न फोर्स, ठीक है? अच्छा, अब ये जो हाइफ़न हाइफ़न फोर्स बेसिकली हम लगाते हैं ना, इसका भी ये पर्पस होता है कि जो मिनी क्यूब है ना, ये रूट यूज़र को अलाउ नहीं करता मिनी क्यूब स्टार्ट करने का, ठीक है? तो ये मतलब ना हमेशा लोकल यूज़र के साथ वर्क करता है, लेकिन फिर भी अगर हम रूट से ही इसके साथ वर्क करना चाहते हैं, तो इस वजह से फिर हमें हाइफ़न हाइफ़न फोर्स का फ्लैग साथ यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा मिनी क्यूब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? ठीक है, मिनी क्यूब स्टार्ट हो चुका है और इसको सेम हम वेरीफ़ाई करेंगे kubectl गेट नोड्स कमांड से। ठीक है, तो ये हमें मिनी क्यूब का नेम, स्टेटस वगैरह दिखा रहा है, इसका मतलब है मिनी क्यूब हमारा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आपने हमेशा प्रैक्टिस करने से पहले मेक श्योर कर लेना है कि जो आपका मिनी क्यूब है ना, ये स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे हम एक बिल्कुल न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है? vim mypod.yml नाम से। तो इसमें आपने सेम इसको एज़ इट इज़ स्टार्ट करना है। सबसे पहले एपीआई वर्ज़न मेंशन करना है, जो कि V1 है। उसके बाद काइंड पॉड, ठीक है? क्योंकि हमने पॉड के अंदर कंटेनर्स क्रिएट करने हैं। उसके बाद क्या आएगा, मेटाडाटा। मेटाडाटा में हम क्या करते हैं कि जो हमारी पॉड का नेम वगैरह है उसको मेंशन करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेम माय पॉड 1, ठीक है? उसके बाद हमने जो कंटेनर की सारी डिटेल है जिस पॉड के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं वो स्पेसिफिकेशन में मेंशन करनी होती है, और उसके अंदर हमने कंटेनर्स का हवाला देना होता है कि हम कितने कंटेनर्स क्रिएट करना चाहते हैं, वो सब हमने कंटेनर्स की हेडिंग के अंदर डिफाइन करने होते हैं। तो हाइफन स्पेस नेम, कि हम कंटेनर को क्या नाम देना चाहते हैं, ठीक है? तो हम इसको नाम दे देते हैं C1 कंटेनर, ठीक है? उसके बाद इसमें हम इमेज कौन सी यूज़ करेंगे, वो आपने इमेज का नेम यहाँ पे दे देना है। इमेज का नेम हम उबंटू इसमें यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद कमांड, अच्छा, जब भी आप उबंटू की इमेज यूज़ करें तो उसके साथ आपने कमांड लाज़मी मेंशन करनी है। और वो इसलिए होता है कि अब कमांड के बाद ना हम यहाँ पे कोई कमांड लिखेंगे जो कि कंटेनर के अंदर एग्ज़ीक्यूट होगी, ठीक है? अगर हम मैनिफेस्ट फाइल के थ्रू उबंटू इमेज को यूज़ करके कोई कंटेनर क्रिएट करते हैं, तो मैनिफेस्ट फाइल जो है ना उस कंटेनर को क्रिएट नहीं करती, बार-बार हमें ना क्रैश लूप बैक का एरर दे देती है, ठीक है? और उसकी सिर्फ रीज़न ये होती है कि उस कंटेनर में कोई कमांड नहीं चल रही होती, और क्योंकि ये जो फाइल होती है ना, ये हमेशा उबंटू कंटेनर को तब भी एग्ज़ीक्यूट करती है जब उसमें कोई कमांड चल रही हो। कमांड नहीं होगी तो वो बार-बार क्रैश लूप बैक एरर देगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि अगर आप उबंटू की इमेज यूज़ कर रहे हैं तो उस कंटेनर में कोई ना कोई कमांड लाज़मी एग्ज़ीक्यूट करें, ठीक है? तो हम यहाँ पे कमांड के लिए पहले तो उसको शेल देते हैं बिन बैश, ठीक है? ये शेल होगा कंटेनर का। उसके बाद हाइफ़न सी फॉर कंटेनर, ठीक है? और उसके बाद आप जो भी कमांड इसमें एग्ज़ीक्यूट करना चाहते हैं वो आपने कमांड मेंशन कर देनी है। तो हमने इसमें लिखना है व्हाइल ट्रू, ट्रू
कमांड आप लिख लें डू एको, मतलब हाँ, कुछ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, जो भी प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। CHP हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, उसके बाद सेमीकोलन एंड इसको हम स्लीप मोड में स्लीप 5, ठीक है, 5 सेकंड के लिए कंटेनर को स्लीप मोड में भेजेंगे और लास्ट पे डन, ठीक है, एंड इसको आपने क्लोज कर देना है। तो ये हमारा एक कंटेनर हो गया, ठीक है। इसी तरह अब हमने क्या करना है कि दूसरा कंटेनर भी क्रिएट कर लेना है। तो उसके लिए भी सेम आपने इसका नेम एंड उसका नेम हम रख देते हैं C2। उसके बाद इसमें भी हम इमेज जो है वो उबुंटू ही यूज़ कर लेते हैं। और इसमें भी अब कमांड को एग्ज़ीक्यूट करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे अब हम कमांड, इसमें ना कमांड हम यही वाली यूज़ कर लेते हैं, बस हम कुछ प्रिंट कुछ और करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये अब क्या है कि हमारी एक पॉड है और उसमें 2 कंटेनर्स चल रहे हैं। इसी तरह आप 3, 4, 5 जितने भी कंटेनर्स इसमें चलाना चाहें, चला सकते हैं। तो इसको बोलते हैं मल्टी कंटेनर पॉड, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सेव एंड क्विट करना है और अब इस फाइल को अप्लाई करना है। तो उसके लिए कमांड है kubectl अप्लाई -f एंड फाइल नेम mypod.yml। तो यहाँ पे देखिए mypod1 क्रिएटेड, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसकी पॉड की डिटेल चेक करें तो उसके लिए कमांड होती है kubectl गेट पॉड। और अच्छा, इसमें देखिए क्रैश लूप बैक ऑफ एरर का आ रहा है एरर, तो अब देखते हैं हमने तो कमांड भी एग्जीक्यूट की थी, तो वो कमांड क्यों नहीं चली, ठीक है। ठीक है, तो उसके हम दोबारा फाइल चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या इशू है। mypod.yml, ठीक है। इसमें ये जो व्हाइल ट्रू है इसमें स्पेस आनी चाहिए और व्हाइल ट्रू के बाद कॉमा की जगह सेमीकोलन होता है। इसी तरह सेकंड कमांड में भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने व्हाइल ट्रू में स्पेस देनी है और उनके बाद सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद इसको दोबारा सेव करते हैं। अब हमारी पॉड तो क्रिएट हो चुकी थी, तो हम क्या करते हैं कि उसको पहले डिलीट करते हैं, kubectl गेट पॉड, अ, दोनों पॉड्स को डिलीट कर देते हैं। उसके लिए कमांड है kubectl डिलीट पॉड एंड पॉड का नाम है टेस्ट पॉड 1 और दूसरे पॉड को भी कर देते हैं डिलीट, माई माई पॉड 1। और इसको दोबारा से अप्लाई करते हैं, ठीक है। माई पॉड 1 क्रिएटेड है इसकी। अब अगर हम डिटेल चेक करें kubectl गेट पॉड, तो यहाँ पे देखिए अब हमने मल्टी कंटेनर्स पॉड कहे थे ना, मतलब एक पॉड में हमने 2 कंटेनर्स कहा था, तो यहाँ पे सबसे पहले पॉड का नाम आ रहा है। उसके बाद ये 2 बाई 2 का मतलब है कि आपने 2 कंटेनर्स कहे थे और 2 ही क्रिएट हो चुके हैं और उनका स्टेटस दोनों का रनिंग है, ठीक है। एक बार भी वो रीस्टार्ट नहीं हुआ, इसको बोलते हैं कि मतलब कितनी दफ़ा कंटेनर्स को रीस्टार्ट किया गया, वो वैल्यू यहाँ पे होती है। तो 0 का मतलब है कि एक दफ़ा भी उनको रीस्टार्ट नहीं किया गया और 7 सेकंड अगो कंटेनर्स क्रिएट हुए थे या आपकी पॉड क्रिएट हुई थी, ठीक है। तो ये तरीका होता है मल्टी कंटेनर्स पॉड को क्रिएट करने का। उसके बाद अगर आपने मतलब कंटेनर्स के अंदर जाना हो तो उसके लिए फिर कमांड होती है kubectl एग्जीक्यूट की, kubectl एग्जीक्यूट
पहले आपने पॉड का नाम देना होता है, ठीक है? माई पॉड 1 जैसे मेरी पॉड का नाम है। और उसके बाद आपने अगर इंटरैक्टिव मोड में कंटेनर को यूज़ करना चाहते हैं तो हाइफ़न आईडी फ्लैग यूज़ करना है। और उसके बाद कंटेनर का नेम आपने हाइफ़न सी फ्लैग के साथ देना है। सो हाइफ़न सी और हमारे जो कंटेनर का नाम था C1 है कंटेनर का नाम था, ठीक है? तो C1 आपने कंटेनर का नाम देना और उसके बाद शेल डिफ़ाइन करना है हाइफ़न हाइफ़न स्लैश बिन स्लैश बैश। तो यहाँ पे देखें कि आप कंटेनर 1 के अंदर हैं, ठीक है? इसी तरह यहाँ से अगर हम एग्ज़िट करें और कंटेनर 2 में जाएँ तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे कंटेनर 2 का नाम देना है। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे पहले पॉड का नाम शो हो रहा होता है लेकिन आप यहाँ पे हैं इस टाइम कंटेनर 2 के अंदर, ठीक है? और उसके बाद यहाँ से भी अब एग्ज़िट कर दें। अब अगर आपने इस पॉड को डिलीट करना है तो उसके लिए कमांड है kubectl डिलीट पॉड और पॉड का नेम mypod1। ठीक है, तो ये था कि आपने मल्टी कंटेनर्स पॉड कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट ये है एनोटेशंस क्या होती हैं। तो एनोटेशन से मुराद ये होती है कि अ, अगर आप पॉड के साथ कोई भी मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है? तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि हम एनोटेशंस का यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे हमने अभी ये माई पॉड क्रिएट की तो इसका पर्पस क्या था? ये चेक करना कि मल्टी कंटेनर्स पॉड कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है? वैसे ही आप जब रियल एनवायरनमेंट में कोई भी पॉड क्रिएट करें तो उसके साथ आपने उसकी रीज़न देनी होती है कि ये पॉड आपने क्यों क्रिएट की। तो वो जो रीज़न है या वो जो डिस्क्रिप्शन या मैसेज है, वो आप विद द हेल्प ऑफ एनोटेशंस दे सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए भी हम एक मैनिफेस्ट फाइल लिख लेते हैं और देखते हैं कि एनोटेशंस किस तरह से वर्क करती हैं, ठीक है? तो वीआईएम एनोटेशन नाम से ही मैनिफेस्ट फाइल बना लेते हैं, एनोटेशंस डॉट वाईएमएल। इंसर्ट मोड में इसका पहले एपीआई वर्जन मेंशन करना है V1। उसके बाद काइंड अभी भी हमने पॉड ही क्रिएट करनी है तो इसलिए काइंड पॉड ही आएगी। उसके बाद मेटा डाटा में पॉड का नेम आएगा, नेम इज इक्वल नेम कॉलन टेस्ट पॉड, ठीक है? हम इसको टेस्ट पॉड का नाम दे देते हैं। उसके बाद अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है एनोटेशंस, ठीक है? एनोटेशंस एनोटेशंस की पहले हेडिंग देनी है, उसके बाद फिर अब आपने ना डिस्क्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो मेंशन करना है। तो पहले यहाँ पे आपने लिखना है डिस्क्रिप्शन और जैसे वी आर क्रिएटिंग दिस फॉर टू लर्न एनोटेशन इस तरह मैसेज यहाँ पे इसको दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे आपने क्या करना है कि सेम कंटेनर पॉड के अंदर हम कोई कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं तो उसके लिए यहाँ पे स्पेसिफिकेशन और नेक्स्ट में कंटेनर्स हाइफन स्पेस नेम C1 C3 कर देते हैं इसको और इसमें इमेज उबंटू इमेज ही यूज़ कर लेंगे, ठीक है? उबंटू या फिर HTTPD, ठीक है? उबंटू ही कर लेते हैं और उसके बाद इसमें कमांड कमांड आएगी हमारी स्लैश बिन स्लैश बैश हाइफन सी। उसके बाद व्हाइल ट्रू व्हाइल स्पेस ट्रू सेमीकोलन देन डू echo annotations then sleep for
32nd एंड डन। ठीक है? तो ये हमारी एक हमने एक पॉड क्रिएट की, इसने एक कंटेनर क्रिएट किया, बट हमने उस पॉड के साथ मैसेज दिया है कि हमने ये पॉड क्यों क्रिएट की है, ठीक है? तो इस चीज़ को बोलते हैं एनोटेशंस। उसके बाद सिंपल आपने इसको सेव एंड क्विट करना है, ठीक है? इसको क्रिएट करना है, अप्लाई करें, ठीक है? kubectl अप्लाई हाइफन एफ एंड एनोटेशंस। फाइल में कुछ एरर है, एनोटेशंस वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। चेक करते हैं इस फाइल में क्या एरर है। यहाँ पे ubuntu के बाद आई थिंक कोलन है, इस वजह से उसने एरर दिया। ठीक है, अब इसको सेव एंड क्विट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि टेस्ट पॉड क्रिएटेड, ठीक है। अच्छा, अब आप ने अगर वो मैसेज देखना है कि मतलब ये पॉड क्यों क्रिएट हुई है, तो उसके लिए कमांड होती है kubectl डिस्क्राइब पॉड, और उसके बाद किस पॉड को आप डिस्क्राइब करवाना चाह रहे हैं, तो उस पॉड का नाम दें टेस्ट पॉड एंड एंटर। यहाँ पे ना आपको उस पॉड की सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है? जैसे कि अ, टेस्ट पॉड का नेम क्या है, मतलब पॉड का नेम क्या है, तो टेस्ट पॉड है, ठीक है? नेम स्पेस डिफ़ॉल्ट है, नेम स्पेस का मतलब कंप्लीट टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो फ़िलहाल ये प्रायोरिटी सर्विस अकाउंट ये चीज़ें अभी आप स्किप कर दें, ठीक है? उसके बाद नोड बता रहा है कि ये आपका मिनी क्यूब है। स्टार्ट टाइम, लेबल्स लेबल्स हमने नहीं दिए, लेबल्स का भी टॉपिक हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है? उसके बाद एनोटेशंस में देखें, यहाँ एनोटेशंस में डिफाइन है कि ये जो पॉड है ना, ये क्यों क्रिएट की गई है, ठीक है? तो लर्निंग पर्पस के लिए क्रिएट हुई है। एक्चुअल में आप जिस भी पर्पस के लिए पॉड क्रिएट करेंगे, तो वही पर्पस आपने यहाँ पे मेंशन करना, स्टेटस क्या है रनिंग की, ये पॉड रनिंग है, और इस पॉड का आईपी। तो आगे कंटेनर इसमें कौन सा चल रहा है, उसका नेम, ठीक है? उस कंटेनर की आईडी, इमेज, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन है। तो kubectl डिस्क्राइब पॉड से आप किसी भी पॉड की कंप्लीट डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, अब ये जो लेबल्स है, लेबल क्या होते हैं इसकी हम देख लेते हैं। तो बेसिकली जो लेबल्स होते हैं ना, ये आप इसको यूँ समझ लें कि ये एक मैकेनिज़्म होते हैं कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज़ करने के, ठीक है? जैसे अ आप समझ लें कि किचन में आपके बहुत सारे मसाला जात पड़े होते हैं, ठीक है ना? तो आप हर मसाले के ऊपर एक लेबल लगा देते हैं कि ये नमक है, ये हल्दी है, ये मिर्च है। तो इसी तरह जो आप पॉड्स क्रिएट करते हैं, ठीक है? आप उन पॉड्स की लेबलिंग कर सकते हैं, ठीक है? कि ये जैसे एनोटेशन में तो आप एक पूरा मैसेज देते हैं ना कि आपने क्यों क्रिएट किया, किस मकसद के लिए किया, वो सारी डिटेल देते हैं। लेकिन लेबल में क्या करना होता है कि आपने जस्ट एक उसको लेबल असाइन कर देना होता है, ठीक है? ताकि उस पॉड को पहचानने में आसानी रहे। जैसे इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने गिटहब के ऊपर आप रिपॉज़िटरीज़ क्रिएट करते हैं, ठीक है? तो आप हर रिपॉज़िटरी को एक नेम देते हैं, ताकि उस नेम से आप ये मतलब पहचान हो सके कि कौन-सी रिपॉज़िटरी के अंदर कैसा डाटा है, ठीक है? तो वैसे ही ये जो पॉड्स होती हैं, इनको भी आप लेबल कर सकते हैं कि कौन-सी पॉड के अंदर कौन-सी एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है? या उम, किस तरह की ऐप्स हैं, क्या डाटा है, और या फिर ये है कि जैसे एडब्ल्यूएस के ऊपर हम टैग्स का यूज़ करते हैं। हम जैसे कोई भी यूज़र ऐड करें, तो उस यूज़र को हम नेम असाइन करते हैं, उसको ईमेल असाइन करते हैं, पासवर्ड उसका असाइन करते हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, लेबलिंग होती हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारी कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट्स हैं ना, उनको हमने लेबल करना होता है। तो उसके लिए भी हम एक न्यू मैनिफेस्ट फाइल लिखते हैं, ठीक है? और उसमें फिर हम उनको लेबल करेंगे पॉड्स को। तो यहाँ पे आप vim labels डॉट yml, ठीक है? यहाँ पे एपीआई वर्ज़न v1, देन काइंड पॉड, और उसके बाद लेबल्स भी जो होते हैं ना, और एनोटेशंस, ये दोनों चीज़ें
मेटा डाटा के अंदर ही डिफाइन होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने लिखना है मेटा डाटा, और मेटा डाटा के अंदर फिर आपने यहाँ पे पहले तो ये जो होता है ये तो आपकी पॉड का ही नेम होता है, ठीक है। तो हम लेबल पॉड इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, लेबल्स को मेंशन करना है। तो लेबल्स के लिए आपने लेबल्स का वर्ड लिखना है, उसके बाद फिर एंटर करना है तो लेबल्स के अंदर, ठीक है। अब जैसे आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये पॉड आपने कौन सी इन्वायरमेंट के लिए क्रिएट की है, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे ENV कोलन टेस्ट इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये उसको एक लेवल मिल चुका है कि ये जो इन्वायरमेंट पॉड है ये आपने टेस्ट इन्वायरमेंट के लिए की है, ठीक है। इसी तरह आप जितने मर्जी इसको लेबल देना चाहें, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट कौन सी है, तो हमने इसमें पॉड ऑब्जेक्ट को यूज़ किया, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट पॉड लिख सकते हैं। अगर हम सर्विस ऑब्जेक्ट यूज़ करें तो आप ऑब्जेक्ट सर्विस लिख सकते हैं। डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हो तो आप ऑब्जेक्ट डिप्लॉयमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लेबलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपने इसमें पॉड के अंदर जो भी कंटेनर क्रिएट करना है उसकी सारी डिटेल दे देनी है, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन में कंटेनर्स, और कंटेनर में फिर हाइफन स्पेस नेम इज़ इक्वल कंटेनर का नाम हम लेबल C1, ठीक है। लेबल कंटेनर 1 ये हमारे कंटेनर का नाम है। उसके बाद आपने इसमें इमेज का नाम देना है, तो इमेज हमारी आएगी उबंटू, और उसके बाद इसमें हमारी कमांड आ जाएगी। कमांड के लिए फिर से आपने वही सारी कमांड दे देनी है, /bin/bash फिर -c, उसके बाद वाइन स्पेस ट्रू, डू एको लेबल्स, sleep for 20 seconds and done। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपने बस ये चीज़ नोट करनी है कि हम इसको लेबलिंग किस तरह कर रहे हैं पॉड्स को। जितने मर्ज़ी आप लेबल्स दे सकते हैं, बट लेबल इस तरह होना चाहिए की वैल्यू फॉर्म में। एक इसकी की हो, जैसे यहाँ पे एनवायरनमेंट जो है वो की है, उसके बाद उसकी वैल्यू है टेस्ट, ठीक है। और इस तरह ऑब्जेक्ट जो है ये की है और इसकी वैल्यू पॉड है, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल इसको सेव करना है एंड इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई कर देना है। तो अब यहाँ पे हमने इसको सेव एंड क्विट करना है, ठीक है। एंटर। और वो हेलो, और अब हमने इस फाइल को अप्लाई करना है। अपने अप्लाई -f लेबल .yml कि यहाँ पे वो कह रहा है कि लेबल पॉड जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो अब अगर हमने इसका इस पॉड का लेबल चेक करना है ना, तो एक तो हम मतलब kubectl डिस्क्राइब पॉड भी कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें वो फिर हमें लेबल के साथ बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी इस पॉड से रिलेटेड दिखा देगा। तो यहाँ पे देखें कि लेबल्स में वो दिखा रहा है कि 2 लेबल्स हैं इस पॉड के साथ अटैच, एक ENV और एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये पूरी डिटेल के साथ लेबल्स नहीं देखने, जस्ट आपने इस फाइल में से लेबल्स की इन्फॉर्मेशन देखनी है, तो उसके लिए फिर आप अलग से कमांड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ वो ना आपको इस पॉड के लेबल्स दिखाएगा। तो उसके लिए कमांड है kubectl अप्लाई -f एंड आपने पहले सॉरी अप्लाई नहीं करना, हमने गेट पॉड करना है। kubectl गेट पॉड
और पॉड्स हाइफ़न हाइफ़न शो हाइफ़न लेबल्स, ठीक है? लेबल्स। तो यहाँ पे देखें कि जो पॉड का नेम है, ठीक है? उसके साथ ही ये उसके लेबल्स भी शो कर रही है, ठीक है? ये जो हमारी टेस्ट पॉड ये वाली है, इसके साथ कोई लेबल नहीं है, तो उसकी जगह पे फिर वो नन दिखा रहा है। लेकिन पहले जब हम क्यूब सीरियल गेट पॉड्स करते हैं, तो वो सिर्फ़ हमें यहाँ ऐज तक की इन्फॉर्मेशन दिखाता है, ठीक है? लेकिन अब हमने इसको साथ कहा है कि हमें लेबल्स भी शो करवाओ, तो लेबल्स में फिर वो हमें शो करवा रहा है कि इसके 2 लेबल्स हैं और इस दूसरी पॉड को कोई भी लेबल नहीं दिया हुआ। तो इसमें अब ये है कि अब जैसे ये हमारी एग्ज़िस्टिंग पॉड है, ठीक है? इसमें इसको कोई लेबल नहीं है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमारी एग्ज़िस्टिंग पॉड है ना, उसको अगर हमने कोई लेबल उसके साथ अटैच करना हो, तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए कमांड होती है kubectl गेट पॉड्स, गेट नहीं आएगा लेबल पॉड, लेबल पॉड्स और उसके बाद पहले आपने क्या करना है, पॉड का नेम बताना है जिसको आप लेबल असाइन करना चाहते हैं, तो टेस्ट पॉड, ठीक है? और उसके बाद आप जो भी उसको लेबल देना चाहते हैं जैसे आप कहें कि ये जो टेस्ट पॉड है ना ये टेस्ट एनवायरनमेंट के लिए है, तो आप इसको लेबल नेम दे दें ENVR, ठीक है? एनवायरनमेंट इज़ इक्वल टेस्ट एंड एंटर। तो यहाँ पे देखें वो बता रहा है कि जो टेस्ट पॉड है ना ये लेबल्ड हो चुकी है। आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं इसी कमांड से। तो इसमें देखें कि अब ये जो एग्जिस्टिंग पॉड थी हमारी उसको भी लेबल असाइन हो चुका है, ठीक है? अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपके पास मल्टीपल पॉड्स हों और उनमें से कुछ पॉड्स को आपने लेबल असाइन किए हों और कुछ पॉड्स को ना किए हों, ठीक है? तो या फिर ये भी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे अब इस पॉड को ये लेबल असाइन है, इसको ये लेबल असाइन है और इसको ये है। तो आप मतलब सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं कि जिस पॉड को ये एनवायरनमेंट टेस्ट का वेरिएबल है बस वो वाली पॉड्स हमें दिखाओ, ठीक है? मतलब ऐसा हो सकता है कि आप एक एक जैसा जब लेबल है ना वो मल्टीपल पॉड्स को लगाएँ। तो अगर आपने फाइंड आउट करना हो कि ये लेबल कौन-कौन सी पॉड के साथ है, आपने लिस्ट चेक करनी हो, तो उसके लिए फिर हमारे पास कमांड होती है kubectl गेट पॉड्स, ठीक है? उसके बाद हाइफ़न एल फ्लैग यूज़ करना है। एल का मतलब होता है लिस्ट करो, ठीक है? किसको लिस्ट करो? अब जैसे हम कहेंगे ENV इज़ इक्वल टेस्ट मतलब वो पॉड्स सिर्फ़ शो करो जिनको ना ये वाला लेबल हाइफ़न एल का मतलब अब लेबल भी कर सकते हैं कि जिसको ये लेबल असाइन हुआ है, सिर्फ़ वो पॉड्स हमें शो करो, ठीक है? तो अब ये जो लेबल पॉड है, इसमें देखें जो टेस्ट एनवायरनमेंट इज़ इक्वल टेस्ट है, ये लेबल सिर्फ़ इस पॉड को मिला हुआ है, लेबल पॉड उसने हमें वही वाली पॉड शो की है, ठीक है? अगर हम इसको कहें कि हमें वो वाली अ, पॉड शो करो जिनका जो लेबल है ना ENVR इज़ इक्वल टेस्ट है, तो अब देखें अब की बार हमें टेस्ट पॉड जो है ना वो शो कर रहा है, ठीक है? तो इस तरह हम लेबलिंग के थ्रू पॉड्स को ईज़िली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट ये है कि अगर आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सेट करने हों कंटेनर के अंदर, तो उनको आप मैनिफेस्ट फाइल में ही कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे हम एनवायरनमेंट वेरिएबल नाम से कोई फ़ाइल बना लेते हैं, उसमें फिर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को देख लेते हैं कि वो कैसे वर्क करते हैं। सो vimenv.yml फ़ाइल का न नाम रखते हैं, ठीक है? बाकी अब यहाँ पे फ़ाइल लिखनी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारी फ़ाइल लिख ली है, ठीक है? इसमें हमने सिंपल ये कहा है कि हमारा आईपी वर्ज़न v1 है, काइंड पॉड है, मेटाडाटा में हमने पॉड का नेम डिफ़ाइन किया env पॉड, ठीक है? उसके बाद स्पेसिफ़िकेशंस में हमने कंटेनर की सारी डिटेल दी कि हमें envc1 नाम से कंटेनर बना रहे हैं, उसमें इमेज उबुंटू यूज़ कर रहे हैं और उसमें ये हमने कमांड एग्ज़ीक्यूट की है, ठीक है? उसके बाद अब ये जो सेक्शन है ना, ये एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सेट करने का, ठीक है? इसमें वो आपने क्या करना होता है कि पहले तो रेफ़रेंस देना होता है एनवायरनमेंट का, ये एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का रेफ़रेंस होता है।
उसके बाद अब आपने बताना है कि आप क्या वैल्यू क्या है एंड की क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। तो ये जो नेम होता है ये बेसिकली आपकी की होती है, ठीक है? क्योंकि जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो हमेशा की वैल्यू पेयर होते हैं। जैसे आपने किसी एम्प्लॉयी की इन्फॉर्मेशन को सेव करना है, तो उसमें हम लिखते हैं नेम और फिर आगे जो जो भी उस पर्सन का नेम होता है, फिर आप ऐज का एक आपका होता है की होती है और उसमें फिर आप उसकी एग्ज़ैक्ट ऐज देते हैं तो वो उसकी वैल्यू होती है। इसी तरह डेस्टिनेशन एक की है और जैसे डेवऑप्स इंजीनियर उसकी वैल्यू है। तो आप इस तरह हमेशा जो है ना वो की वैल्यू फॉर्म में डाटा स्टोर करते हैं, तो इसी को ही आप वेरिएबल्स बोलते हैं। तो आपने यहाँ पे भी क्या करना है कि एक अपनी की सेट करनी है और उसके बाद उसकी वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ पे की है ऐप एनवायरनमेंट प्रोडक्शन, ठीक है? उसके बाद ऐप वर्ज़न, तो ये उसका वर्ज़न है, फिर ओनर, डेवऑप्स, इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से जो भी वेरिएबल सेट करना चाहें, वो कर सकते हैं। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, इसको सेव करना है, क्विट करना है और फिर इस फाइल को एग्ज़ीक्यूट कर देना। kubectl env.yml एंड एंटर अननोन कमांड सॉरी kubectl apply -f ठीक है, फाइल में कुछ एरर है एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में, तो हम देख लेते हैं उसको। अच्छा, इसमें ना एरर ये है कि हमने ये जो एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने होते हैं ना, ये बेसिकली हमारे कंटेनर के अंदर होते हैं। तो इसकी ये जो प्लेस है ना, ये इस कंटेनर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है? ना कि कंटेनर से बाहर। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसकी इंडेंटेशन सेट करनी है यहाँ पे, ताकि ये कंटेनर के अंदर आए। ठीक है, इस जगह पे। ओके, हम दोबारा इसको सेव करते हैं। मैपिंग वैल्यूज़ नॉट अलाउड। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्यूब सीरियल अप्लाई -f कमांड एग्ज़ीक्यूट की है, तो हमारी जो पॉड है ये क्रिएट हो चुकी है, ठीक है? अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा कंटेनर क्रिएट हुआ है इस पॉड के थ्रू, उसमें हमने उस कंटेनर के अंदर जाके चेक करना है कि जो हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल हमने सेट किए हैं वो वर्क कर रहे हैं या नहीं, ठीक है? तो पहले हम कमांड एग्ज़ीक्यूट कर लेते हैं कि हमारा कंटेनर क्रिएट हुआ भी है या नहीं। तो kubectl गेट पॉड्स, तो इसमें देखें ये हमारा एनवायरनमेंट पॉड, इसमें एक कंटेनर ही था 1 बाय 1 रनिंग है, ठीक है? अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इस कंटेनर को एग्ज़ीक्यूट करना है, तो उसके लिए कमांड है kubectl एग्ज़ीक्यूट हमारे कंटेनर का नाम हम कैट env, कंटेनर का नाम है envc1, ठीक है? सो kubectl एग्ज़ीक्यूट, पहले तो पॉड का नाम आएगा, पॉड का नाम है envpod, envpod, ठीक है? और उसके बाद फिर -it इंटरैक्टिव मोड में -c कंटेनर आएगा और कंटेनर का नाम है envc1, या लास्ट पे हाइफ़न स्लैश बिन स्लैश बैश, ठीक है? अब हम यहाँ पे कंटेनर के अंदर आ चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे हम हमारा ये था, एक एनवायरनमेंट वेरिएबल था। तो अगर हम देखें यहाँ पे एको ऐप env,
अच्छा, जो एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है ना, इनको डॉलर साइन के साथ चेक करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो हमारा ये वेरिएबल था ऐप एनवायरनमेंट, इसकी वैल्यू थी प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन इसकी वैल्यू दे रहा है। ठीक है, इसी तरह हमने जो ऐप वर्जन अ, एक वेरिएबल सेट किया था, उसकी भी वैल्यू चेक करनी हो तो इसी तरह एको कमांड में यहाँ पे इसके साथ डॉलर साइन लगा दें। तो इसकी वैल्यू 1.0, ठीक है, ये वर्जन है इसका। इसी तरह ऑनर है हमारा एक वेरिएबल, तो उसको भी हम देख लेते हैं। डॉलर ऑनर डेवऑप्स इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये तरीका होता है किसी भी कंटेनर में वेरिएबल एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को सेट करने का थ्रू मैनिफेस्ट फाइल या कुबरनेटिस पॉड फाइल, ठीक है। तो अगर आपका अब इन टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट हम कुबरनेटिस के मज़ीद कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।